हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से आपको देखना है ये। तो शुरू कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड है इंटेलिगरी, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को समझना। तो ये एक लैटिन वर्ड है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि जो इंटेलिजेंस वर्ड है वो कौन सी भाषा से आया है। तो कौन सी भाषा का है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इंटेलिजेंस को स्टडी किया था वो था फ्रांसिस गाल्टन, या फिर बोल सकते हैं हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गाल्टन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या था? एक हेरिडिटरी ट्रेट था, ये अनुवांशिक गुण था एक, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस आर ऑफ थ्री टाइप, तीन टाइप की डेफिनेशन होती है इंटेलिजेंस की। एक होती है एबिलिटी टू एडजस्ट, ठीक है, अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलेंगे हम इंटेलिजेंस। या फिर कई साइकोलॉजिस्ट ने इसको बोला है एबिलिटी टू लर्न, मतलब सीखने की योग्यता को क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस। या फिर एबिलिटी टू डू अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को हम क्या बोल देंगे? इंटेलिजेंस बोल देंगे। तो एबिलिटी टू एडजस्टमेंट किसकी साइकोलॉजिस्ट ने बोला है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये आगे डेफिनेशन है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की जिन्होंने बुद्धि को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया है। तो डायरेक्ट ये डेफिनेशन भी ऐसे की ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाती है कि ये स्टेटमेंट बुद्धि के बारे में किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो जैसे एबिलिटी टू एडजस्ट किसने बोला था? एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं बिने, उन्होंने बोला था। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी? बुद्धि एक व्यक्ति की अपने व्यवहार को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की क्षमता है। या फिर इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल, ठीक है। किसी भी एक निश्चित गोल की तरफ जो व्यक्ति कोई भी बिहेव करता है उसे पाने के लिए, तो वो एबिलिटी क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे ये वाले वर्ड आपको दिख जाए ना कहीं पे, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, तो ये शब्द किसने बोले थे बुद्धि के बारे में? बिने ने बोले थे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने क्या बोला था? चीज़ों को पहचानने की जो क्षमता होती है या योग्यता होती है वो बुद्धि होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एबिलिटी टू लर्न। तो एबिलिटी टू लर्न है, ये चीज़ किसने बोली थी? किस साइकोलॉजिस्ट ने बोली थी? इंटेलिजेंस इज द लर्निंग एबिलिटी। जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? एक लर्निंग एबिलिटी है। तो ये बोली थी बंकिंगम ने, ठीक है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन आती हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन राइट कर देगा एग्जामिनर और पूछ लेगा कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने बोला है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन करने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसको किस किस ने बोला है? तो एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं टर्मन ने एक स्टेटमेंट दी थी इंटेलिजेंस के बारे में। एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन proportion as he or she is able to carry on abstract thinking, कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में उसमें चिंतन की क्षमता है। जितना ज़्यादा वो चिंतन करेगा, जितना ज़्यादा वो अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करेगा, उसी के अनुसार वो क्या होगा? इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दी थी टर्मन ने। तो टर्मन वाली जो स्टेटमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है ये। फिर है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ने क्या बोला था? कि सत्य और तथ्य का जो दृष्टिकोण होता है, ठीक है, उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। कि ट्रूथ और जो फैक्ट के बारे में जो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा उनका चिंतन करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस बोलेंगे। फिर आता है इंटेलिजेंस का नेचर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस इज़ द एग्रीगेट ऑफ मैनी एबिलिटी, बहुत सारी एबिलिटी का ये क्या होता है? एक मिश्रण होता है। इंटेलिजेंस कैन बी रिफाइंड, इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड भी होती है इंटेलिजेंस, ठीक है, अनुवांशिक होती है। द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, जो इंटेलिजेंस है उसकी डेवलपमेंट कब से कब तक होती है? बर्थ से लेके एडोलेसेंस, किशोरावस्था तक चलती रहती है। इंटेलिजेंस हेल्प इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में भी हेल्प करती है इंटेलिजेंस।
इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटेलिजेंस इज इफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, कि जो बच्चा है वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में सीख रहा है, ठीक है, तो उससे भी इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अनुभव से बच्चा क्या सीख रहा है, अपने पुराने अनुभव से क्या सीख रहा है, नए अनुभव से क्या सीख रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न, किसी भी चीज़ को सीखने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू आर्ग्यूमेंट, थिंकिंग, इमेजिनेशन, किसी भी चीज़ के बारे में आर्ग्यू करना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, या कि किसी भी चीज़ को लेके हम जब इमेजिन करते हैं तो ये सारी क्या होती हैं, बुद्धि करती है ये सारी चीज़, ठीक है। इंटेलिजेंस, फिर ये नेक्स्ट जो नेचर है ये बहुत बार आया हुआ है। इंटेलिजेंस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो इंटेलिजेंस है वो किसका इंटरेक्शन होती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये तो था हमारी आज की क्लास का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।